देखिए बच्चों, इतनी सारी बुक आप लोग पढ़ते रहते हो, कई सारे मॉड्यूल्स को सॉल्व करते हो, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है। आज हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे और वो चैप्टर है, और चलो बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं उसे, और उसमें कुछ टॉपिक जो है आपको इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपका चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी का, वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में देखो बच्चों, न्यूट्रिशंस डिफिनीशन आ सकती है, इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कई सारे रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको लिखना होता है। खास तौर से ये रिएक्शन जो है, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये जो बना हुआ है वो जो अमीबा और ह्यूमन का कंपेयर करता है। ठीक है। उसके बाद हम न्यूट्रिशन कंप्लीट होने के बाद, न्यूट्रिशन कंप्लीट होने के बाद रेस्पिरेशन में आते हैं। रेस्पिरेशन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है आपका ये डायग्राम, जिसकी बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये इस डायग्राम को कभी कभी फिल करने के लिए या इस डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन दो फॉर्म में डिवाइड हो जाता है बच्चों, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स में। पहले तो एनिमल्स को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर आवर पंप, हार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पढ़ना है आपको। और ख़ास तौर से ये फिगर पढ़ना है जिसके अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को बताया गया है। छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ब्लड प्रेशर आ सकता है। ब्लड प्रेशर कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, क्या होता है, कहाँ से मेज़र किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिम्फ, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिन नाम का एक एग्जाम्पल पूछा जाता है जो फैट एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में अगर हम आते हैं तो खास तौर से ये रहा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है जिसको आपको बच्चों याद करना है, वो है ट्रांसलोकेशंस। ठीक है। उसके बाद जो कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में मेंशन है, जैसे कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले बताया था, यहाँ पे वो क्वेश्चन पुटअप है। एक्सक्रीशंस के अंदर देखिए बच्चों, एक्सक्रीशंस अपने आप में खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सक्रीशन की डिफिनीशन पूछेंगे, या तो फिर ये जो डायग्राम है ये डायग्राम बनाने को सिखाया जाता है, या तो इसकी ह्यूमन के किडनी की स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट पूछेंगे, जो पिछली बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि ये पूछने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसे टिक कर दिया है। और हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस एंड रेगुलेटेड। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन। अब आते हैं ओवरऑल पूरी लाइफ प्रोसेस का एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में किडनी ह्यूमन बीइंग्स आर द पार्ट ऑफ सिस्टम्स। ठीक है। जाइलम इन द प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। ओके। 7, नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द डिफरेंट एरोबिक एंड एरोबिक, जैसे कि अभी पिछले टिक लगाकर मैंने बताया था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे जो है मार्क्स को आप गेन कर सकते हैं। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आपको आज डिमॉन्स्ट्रेट करके एनसीईआरटी की बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो क्वेश्चन थे वो बताए, उस सारी चीज़ें समझाने के बाद इस वीडियो में आपको मैं आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।